अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आजकल हम यूनिट 4 फैक्टराइजेशन को कर रहे हैं कवर। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 कर लिया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको कोई भी वीडियो देखनी है तो वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट में आपको वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट आपको शो हो जाएगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट शो हो जाएगी, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। तो कल की वीडियो में हमने करा था एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ, रोज़ क्वेश्चन आपके पास करवा रही हूँ सॉल्व। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 को करना है सॉल्व। टाइम को ज़ाया के बगैर हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है x4 + 4y4। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि जब आपके पास दो टर्म गिवन हो, ठीक है, कितनी टर्म गिवन हो? दो टर्म गिवन हो, और दोनों टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो, दोनों टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो, और साथ में बीच में हमारे पास लगा हो एडिशन का साइन, साथ में हमारे पास बीच में लगा हो एडिशन का साइन, तो हम फिर करते हैं क्या? फिर हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a + b का होल स्क्वायर का। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ स्टूडेंट कि हमारे पास दो टर्म गिवन हो और दोनों किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, और साथ में जो है ये दोनों किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो, और साथ में बीच में जो है ना ये जो साइन होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर एडिशन का साइन लगाओ। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो हमने ऐसी कंडीशन होगी तो हमने क्या पुट करना है? a + b का फार्मूला, a + b होल स्क्वायर का फार्मूला पुट करेंगे हम। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जल्दी से फार्मूला लिख लेते हैं। तो फार्मूला लिखने के बाद अब यहाँ पर हम करेंगे फार्मूले को पुट। ठीक है, तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स में यूनिट 4 से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है सॉल्व। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो 100% क्लियर होना चाहिए इस यूनिट से रिलेटेड, इस चैप्टर से, फैक्टराइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, इस एक्सरसाइज से, यानी कि जितनी एक्सरसाइज है यूनिट 4 में, इसमें से बीच में से कई क्वेश्चंस को उठाकर आपको दे देंगे और आपने उसको सॉल्व करना होगा। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका 100% क्लियर होगा, तभी आप क्वेश्चन को लॉन्ग को सॉल्व कर सकते हो। तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। और एक और बात कि आप किसी की वीडियो देखकर या फिर समझकर, लेक्चर क्लास में जब आपको मिलते होंगे उसको सुनकर समझकर, आपकी मैथ इतनी अच्छी नहीं होगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ उतनी अच्छी होगी। तो बेटा, जब आप वीडियो देख लें, क्लास में समझ लें, तो एक दफ़ा घर आकर प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। प्रैक्टिस करने से आपकी मैथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आप खुद इस चीज़ को नोट करोगे। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास मैंने बनाना है x की पावर 4। क्या बनाना है? मैंने x की पावर 4 बनाना है। तो यहाँ पर अगर मैं x लिखती हूँ तो x की पावर तो स्क्वायर बन रही है, तो मैं यहाँ पर ऐसी क्या नंबर वैल्यू यानी कि पावर पुट करूँ कि ये x की पावर 4 बन जाए? तो 2 पुट कर दूंगी। x की पावर 2 बन रही, बिल्कुल बन रही। इसी तरीके से b को भी देख लें, तो b को यहाँ पर हम 2 पुट कर दें, 2 2 4 बन रहा है, क्योंकि अगर 4 पुट कर दूंगे तो 16 बन जाएगा। ठीक है, साथ में y को क्या पुट करेंगे हम? y को 4 बनाने के लिए y की पावर 2 पुट कर दें, 2 2 4। तो a मेरे पास हो जाएगा x स्क्वायर, b मेरे पास हो जाएगा 2y स्क्वायर। इसको जल्दी से ओपन करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा x4 + 2 2 2 2 4 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 2 4 y की पावर 4। अब स्टूडेंट, जब हम देखें x की पावर 4 थी, आ गई, 4y4 था, आ गया। अब यहाँ बीच में एक एक्स्ट्रा आ गई है पावर, और ये वेरिएबल, ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा यानी कि वैल्यू आ गई है जो कि हमारे पास गिवन नहीं थी क्वेश्चन में, लेकिन अब यहाँ पर आ गई। तो मैथ में ऐसा रूल है कि जो चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा ऐड हो जाए, ठीक है, जो चीज़ हमारे पास ऐड हो जाए, देखें आपकी क्वेश्चन में नहीं थी, जो चीज़ हमारे पास ऐड हो जाए उसको हमने कर देना होता है सब्ट्रैक्ट। तो अब यहाँ पर हम इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये ऐड हुई है ना, तो यहाँ पे इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि क्वेश्चन में तो गिवन नहीं थी।
ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर करेंगे सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये हमने कौन सा फॉर्मूला पुट करा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसके बराबर है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का। क्योंकि फॉर्मूले की ये वाली साइड हमारे पास गिवन है तो हमने फॉर्मूले की ये वाली साइड को करना है यहाँ पर पुट, यानी कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर को पुट कर दो तो क्या बनता है, ए की वैल्यू बनती है, क्या बनती है स्टूडेंट, ए की वैल्यू बनती है 4, ठीक है, ए 4, और प्लस बी की वैल्यू क्या बनती है 2y की पावर 4, ठीक है। ओहो, गलत पुट करके बैठ गई हूँ, ए की पावर 2 है यहाँ पर और यहाँ पे भी 2 है, इसको ज़रा करेक्ट करिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बन रहा है 2xy, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, जो कि बनता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। एक तो पता नहीं चलता कब जो है कैमरे से बंदा बाहर चले जाता है लिखते लिखते। अच्छा, तो यहाँ पर हमने डिफरेंस का फॉर्मूला पुट कर लिया। अब डिफरेंस का फॉर्मूला पुट कर लिया है तो यहाँ पर a प्लस बी को एक साथ लिखना है, फिर a माइनस बी, तो a प्लस बी क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2xy, ठीक है बेटा। और b मेरे पास क्या है, तो b मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2xy, ठीक है। तो इसको जो है अब हम सही से पावर के फॉर्म में लिख दो, पहले x आता है, फिर उसके बाद क्या आता है 2xy आता है, फिर उसके बाद 2y आता है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और उसके बाद प्लस 2y, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो जल्दी से क्वेश्चन को भाई स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो, ठीक है, वीडियो रोक कर। अगर वीडियो पसंद आई है तो बेटा जल्दी से करें वीडियो को लाइक, ठीक है, चैनल को करें सब्सक्राइब। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, ठीक है स्टूडेंट, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको कैसी लग रही है वीडियो समझ आ रही है, नहीं आ रही, क्या चीज़ समझ आ रही है, क्या चीज़ समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो यह आप मुझे बताया करें कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कोई और टॉपिक समझना है, कोई और टॉपिक जानना है, तो वो भी आप सीखना चाहते हैं मुझसे कोई और न्यू टॉपिक, ठीक है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। चलें स्टूडेंट, मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमारे पास है 36x4z4 प्लस 9y4। अब जैसा कि स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि सबसे पहला स्टेप जब हमने यूनिट 4 स्टार्ट करा था, क्या सीखा था, सबसे पहले हमने सीखा था कॉमन लेना, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ कॉमन ले रही मतलब हम ले सकते हैं तो उसको हम सबसे पहले कॉमन ही लेंगे। सबसे पहला स्टेप यही है कि कॉमन लेंगे। अगर हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेना पॉसिबल हो वहाँ पर, तो दोनों टर्म में कोई चीज़ें, कुछ चीज़ें टर्म जो है या वेरिएबल जो है या कोफिशिएंट जो है वो कॉमन हो, तो हम क्या करेंगे, हम कॉमन ही लेंगे। तो सबसे पहले तो लिख लो इसको एज इट इज़। अब यहाँ पर हमने देखना है क्या क्या चीज़ें कॉमन आ सकती हैं। आपको कॉमन का याद होगा, सबसे बड़ा जो टेबल होगा वो हमने लेना है, छोटा टेबल नहीं लेना, ठीक है। तो 36 और 9, सबसे बड़ा टेबल जो होगा वो कौन सा होगा, 9 का टेबल होगा। 9 मतलब 9, और 9 के टेबल में कितने टाइम आएगा, 4 टाइम आ जाएगा 36। तो हमने यहाँ पे 9 ले लिया। उसके अलावा वेरिएबल देखने के, वेरिएबल में क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही हैं। तो और उसके अलावा देखें x4, तो यहाँ पे x नहीं आ रहा है, यहाँ पे y आ रहा है, तो और कोई भी वेरिएबल तो हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा। अच्छा, अब यहाँ पर 9 के टेबल में 36 कितने टाइम आता है, तो अभी मैंने बताया कि 9 4 ज़ा 36, तो 9 के टेबल में 4 टाइम आता है, और x4 z4 ऐसे ही आ गया। अच्छा, प्लस 9 हमारा जा चुका है, यहाँ पर बचेगा सिर्फ y4, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे कि आपकी बुक में यही आंसर दिया हुआ है इन्होंने,
ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पुट करके इसको आगे कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन आपकी बुक में यहीं तक क्वेश्चन को किया हुआ है सॉल्व, यहीं पर उन्होंने आंसर कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बेटा वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जल्दी से कर लो लाइक, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करो। ठीक है, वीडियो कैसी लग रही है ये सब चीज़ें बताया करें आप लोग। अच्छा, अब यहाँ पे 4t4 प्लस 625। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है भाई, कॉमन तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, कॉमन हम यहाँ पर नहीं ले सकते। ठीक है, दूसरी आपको क्या चीज़ बताई थी मैंने कि पहली और दूसरी टर्म होने चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है जी, बिल्कुल है। उसके बाद देखना था बीच में क्या होना चाहिए, एडिशन का साइन। तो कौन सा फॉर्मूला पुट होगा, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा फॉर्मूला पुट होगा यहाँ पर, जब तक मैं ये स्टेप लिख रही हूँ, क्वेश्चन को एज इट इज उतार रही हूँ। ठीक है, तो भाई बता दिया आप लोगों ने कौन सा फॉर्मूला पुट हो रहा है यहाँ पर। तो बेटा यहाँ पर फॉर्मूला पुट हो रहा है हमारे पास कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला पुट हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 4 की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। टी की जगह क्या आ जाएगा, टी मतलब टी तो टी की जगह टी आएगा, लेकिन टी की जो वैल्यू है 4, पावर जो है वो 4, तो 4 की जगह क्या आ जाएगा बेटा, तो यहाँ पे 4 की जगह आ जाएगा 2, तो 2 2 जा 4 बन गया, बन गया। अच्छा, तो ये हमारा बन जाएगा 2t स्क्वायर। अब हमने 625 का स्क्वायर, तो 625 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, तो 625 का स्क्वायर हमारे पास होता है 25। 25 का स्क्वायर लो तो बनता है 625, 25 5 सा 625। ठीक है, तो अब जल्दी से कर लेते हैं इसको ओपन। ये बन गया 4t4 प्लस 2 2 ज़ा 4 और 425 ज़ा बनता है 100 टी स्क्वायर प्लस 625। अब अगर हम देखें तो ये देखें, जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था वही बन रहा है, 44 बन रहा है, 625 बन रहा है, लेकिन ये एक वैल्यू एक्स्ट्रा आ गई, ये तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन ही नहीं थी। अब मैथ में हमारे पास क्या रूल है, मैथ में हमारे पास रूल है कि जो वैल्यू हमारे पास ऐड हो जाए एक्स्ट्रा, देखें ये तो हमारे पास गिवन ही नहीं थी ना, ये हमारे पास एक्स्ट्रा ऐड हो गई, यानी कि ऐड हुई है। तो जो चीज़ हमारे पास ऐड हो जाए उसी को हमने कर देना होता है क्या, सब्ट्रैक्ट भी। जो चीज़ हम ऐड करते हैं उसको हमने करना होता है सब्ट्रैक्ट भी। तो ये प्लस 100t स्क्वायर ऐड किया है, तो यहाँ पर हम 100t स्क्वायर को करेंगे माइनस। ठीक है बेटा, तो अब हम आगे चलते हैं। तो इसको ये देखेंगे कौन सा बन रही है साइड, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पुट किया है ना हमने, तो ये बना है हमारे पास। तो अब हमने इसकी दूसरी साइड को करना है पुट, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो यहाँ पर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है पुट। तो a मेरे पास क्या था 2t स्क्वायर प्लस b मेरे पास क्या था 25, और यहाँ पर अगर मैं इस तरह से लिख दूँ 100t वो 10t, तो क्या ये यही वैल्यू बन रही है, बिल्कुल बन रही है, क्योंकि 10 का स्क्वायर लो तो 100 बनता है, और t का स्क्वायर लो तो t स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास यही वैल्यू बन रही है। लेकिन अब ये लिखने के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला भी बन रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा बन रहा है स्टूडेंट, तो फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी का। ठीक है बेटा, यानी कि इस पूरी वैल्यू को मान लो a स्क्वायर माइनस और इस वैल्यू को मान लो b स्क्वायर। अब a प्लस बी को एक साथ लिख दो, फिर a माइनस बी को एक साथ लिख दो। तो यहाँ पर हमने लिखना है सबसे पहले a क्या है हमारे पास 2t स्क्वायर प्लस 25, और साथ में हमारे पास प्लस 10t, उसके बाद 2t स्क्वायर प्लस 25, ए की वैल्यू लिख ली, फॉर्मूले में क्या है आप माइनस, तो माइनस लिखेंगे, उसके बाद
tan t। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया हमारा आंसर, लेकिन हमारी जो बुक में आंसर है उन्होंने इसको एक तरह से सही तरीके से लिखा हुआ है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लेकर आए। देखें यहाँ पर बड़ी पावर से ना इसको करते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो कैसे होगा, सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे एंड में आता है कांस्टेंट, कांस्टेंट बीच में आ रहा है, तो उन्होंने क्या करा है 2t² को यहाँ लिख दो प्लस tan t पहले आ गया, क्योंकि वेरिएबल पहला आता है और फिर उसके बाद आता है कांस्टेंट। ठीक है, इसकी पावर क्या है 2, इसकी पावर क्या है 1 हम लिखते नहीं है। उसके बाद क्या है वेरिएबल, तो वेरिएबल सबसे एंड में आता है, ये आप याद रखा करें। ठीक है, और यह आ जाएगा -tan t प्लस 25। बस उन्होंने इसको सही करके लिख दिया है, बाकी यही आंसर है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट के वीडियो पसंद आ रही होगी, क्वेश्चन समझ आया है। क्वेश्चन समझ आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें, कैसी लग रही है वीडियो समझ आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं, और लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 4t4 प्लस 1। ठीक है, अच्छा, तो 4 हमारे पास फर्स्ट और सेकंड टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है, और बीच में एडिशन का साइन भी मौजूद है। तो यहाँ पर अब कौन सा फार्मूला लगेगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कौन सा फार्मूला यहाँ पर बेटा लगेगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को एज इट इज़ हम उतार लेंगे जी। तो आप बता दिया आप लोगों ने कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास हमने फार्मूला लिखना है, तो a² प्लस 2ab, इस तरीके से आसानी रहती है, गलती नहीं होती है, पहले से ब्रैकेट डाल लें। ठीक है, अच्छा, तो हमने यहाँ पर 4t की पावर 4 बनानी है, तो यहाँ पे 4 तो नहीं लिखूंगी, 4 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 16, तो क्या लिखूंगी 2 लिखूंगी, 2 का स्क्वायर 4t। अब t की पावर 4 बनानी है, t की पावर स्क्वायर बन रही है, तो क्या यहाँ पर पावर ऐड करूँ कि ये 4 बन जाए, तो 2 ऐड कर दूँ, 2 2 जा 4। इसी तरीके से 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे 1, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, और यहाँ पर a की वैल्यू में आ जाएगा 2t²। अब इसको ओपन करो तो 4t4, 2 2 क्या हो जाएगा 2 2 जा 4t², 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, और ये हो जाएगा 1। अब देखिए हमारे पास 1 भी था, हमारे पास 4t4 भी था, ऐड क्या हो रही है, ये वाली वैल्यू ऐड हो रही है, तो इसी को कर दो जल्दी से सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा 4t²। ठीक है, अब ये कौन सी वैल्यू फार्मूला हमारा हमने पुट करा है a² प्लस 2ab प्लस b² की, ये वाली साइड हमने अप्लाई की है। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर में इसको करना है बंद। तो a हमारे पास क्या था 2t² प्लस b हमारे पास क्या था 1। ठीक है, और स्टूडेंट क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ 2t² लिख सकते हैं ना इस तरीके से, 2 का स्क्वायर 4 और 2t। अच्छा, अब यहाँ पर यानी कि t², अब यहाँ पर हमने एक फार्मूला पुट हो रहा है, एक और कौन सा हो रहा है a² माइनस b² का। ठीक है, तो इसको हम डिफरेंस का फार्मूला भी कहते हैं, तो ये होगा हमारा a² माइनस b² इजिकल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अब हमने a प्लस बी की वैल्यू लिखनी है और उसके बाद a माइनस बी की, क्योंकि हमारे पास a² माइनस b² गिवन है, तो हमने ये वाली साइड इसकी करनी है पुट। ठीक है, तो अब हम इसकी ये पूरी वैल्यू को कंसीडर हमने किया है a के बराबर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको 2t² प्लस 1, बीच में क्या है प्लस, b की वैल्यू क्या है 2t। ठीक है, अब यहाँ पर हमने दोबारा a की वैल्यू पुट करनी है 2t² प्लस 1 माइनस में आ जाएगा t। ठीक है, माइनस क्योंकि फॉर्मूले का फिर 2t है ये। ठीक है, अब यहाँ पे तो आंसर हमारा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हम इसको सही करके लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे बड़ी
पावर को, और इसको हम किस तरीके से अरेंज करते हैं, अरेंज हम करते हैं पावर से। ठीक है, तो सबसे बड़ी पावर सबसे पहले आती है, तो यहाँ पर आ जाएगा, और कांस्टेंट आता है सबसे एंड में। तो पहले 2 की पावर, फिर 1 की पावर, और सबसे एंड में आ गया हमारा कांस्टेंट। उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज की वीडियो हमारी होती है यहीं पर कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, वीडियो कैसी लगी, कॉन्सेप्ट समझ आया। ठीक है, कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं कल क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करवाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।